राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूनिटी की पाठशाला में। हम लोग कंप्लीट सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में टीचिंग स्किल्स को स्टार्ट किया था। उसमें कुछ केस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज उसके आगे कुछ और भी केसेस हैं, कुछ और भी लेक्चर्स में उनके मेथड्स हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पीडीएफ से आप कम से कम 2 बार खुद से भी रिवीजन करेंगे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। ठीक है, आप खुद से जितना भी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आपको क्या देखना है, केस स्टडी यानी बेस्ट अध्ययन। Case studies are used to allow the student to examine or analyze the specific situation that they may be facing in the future. केस स्टडीज में क्या होता है कि अलाउ करता है बच्चों को एग्जामिन करने, एनालाइज करने में ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन को जो उन्हें आगे फेस करनी है इन द फ्यूचर में। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर अलाउइंग द स्टूडेंट्स टू एक्सेस हाउ मच दे हैव लर्न एंड हाउ। ये भी आपको बेहतर दिखाता है कि आपने कितना सीखा है और कैसे सीखा है। हाउ कंफर्टेबल दे विल बी यूजिंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, और कैसे आप प्रॉब्लम्स को फ्यूचर में सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को भी केस स्टडी आपको सिखाता है। एडवांटेज क्या क्या है इसकी, डेवलप एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। डेवलप क्या होती है, एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यहाँ पे डेवलप होती हैं। अलाउ फॉर एक्सप्लोरेशन फॉर सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स इशूज, और कॉम्प्लेक्स इशूज को सॉल्व करने के लिए आप एक्सप्लोर करते हैं यानी अन्वेषण करते रहते हैं। डिसएडवांटेज भी कुछ है इसकी। इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, स्टूडेंट्स मे नॉट सी रेलेवेंस टू ओन सिचुएशंस, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू इनऑपरेट रिजल्ट्स, और टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट कौन सा मेथड आता है आपका, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क। दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑसबर्न। ऑसबर्न के द्वारा इस मेथड को प्रोपाउंड किया गया। Brainstorming is used to encourage the students to freely share their ideas. All ideas are accepted in the beginning of the process with no responses, regardless of how useless and impractical it may be seen, and are omitted for the first stage of brainstorming. As ideas are contributed by the member of the group, they are listed for all in the group to see and discuss. Discussion can include the development of spin-off ideas, the refining of ideas, combining of ideas, and enforcing of existing ideas. Brainstorming can be excellent to help a group of students think creatively of new ideas to solve difficult problems. इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन हायर लेवल ऑफ थिंकिंग। क्या कहता है, स्टूडेंट्स की हाई लेवल ऑफ थिंकिंग को दिखाता है, इन्वॉल्व करता है। प्रमोट पीयर लर्निंग यानी सहपाठी लर्निंग के लिए प्रमोट करता है। एंड क्रिएट साइनर्जी, प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। हेल्प्स ग्रुप रीच कंसिस्टेंस। इससे कुछ डिसएडवांटेज है, उन डिसएडवांटेज को भी हम लोग देख लेते हैं। रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट डिसिप्लिन देयर इनपुट्स टू द डिस्कशन, जनरेट आइडियाज विदाउट मेकिंग जजमेंट, मे नॉट बी इफेक्टिव विद लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप के लिए क्या हो सकता है इफेक्टिव ना हो। कैन लीड द ग्रुप थिंग्स, कैन लीड टू ग्रुप थिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है टीम टीचिंग। एक टीम के द्वारा टीचिंग प्रोसेस कैसा होता है। In this method, in this method, more than one teacher teaches the student on single time. इस मेथड में क्या होता है कि एक टीचर से ज़्यादा टीचर्स बच्चे को वहाँ पे पढ़ाता है एक ही समय पे। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और प्रेजेंस ऑफ असिस्टेंट्स टीचर्स मेक्स द टीचिंग प्रोसेस हाईली इफेक्टिव। हो सकता है कि ऐसे में टीचर्स जो टीचिंग प्रोसेस है जो ज़्यादा इफेक्टिव हो। Francis Cabell of Harvard University first of all told about the importance of this method in 1956. 1956 में इस मेथड की सबसे पहली बात की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड यानी अन्वेषण विधि। दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके द्वारा बताया गया, आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा बताया गया। ह्यूरिस्टिक्स मींस वाज डिस्कवरिंग समथिंग, किसी चीज को खोजना क्या होता है, ह्यूरिस्टिक्स होता है। इसका मतलब होता है इन दिस मेथड स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू लर्न। इसमें क्या होता है, इनकरेज स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है सीखने के लिए। एंड फ्रेम देयर नॉलेज बाय डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, और नॉलेज को अपने फ्रेम करने के लिए, नई चीज खोजने के लिए। द वर्ड ह्यूरिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को व्हिच मींस आई फाइंड और आई डिस्कवर। इसका मतलब क्या होता है, आई फाइंड या फिर आई डिस्कवर, यानी कि हमने पाया या फिर खोजा।
This method implies that the attitude of students shall be that of the discoveries and not of passive recipients of knowledge. The students are put in the place of an independent discoverer. नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि. दिस मेथड वाज propounded by फ्रांसिस बैकॉम. रोसियो एंड हर्बर्ट स्पेंसर आल्सो सपोर्टेड दिस मेथड. इन्होंने क्या इस मेथड को सपोर्ट किया और किसने बताया था, इसको propound किया, फ्रांसिस बैकॉम. This method involves providing some examples to the students and then concluding the theory of principles. This method is dependent on the teaching maxims specific to general, known to unknown, simple to complex. मेथड आपका क्या है, इंडक्टिव क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, जनरल टू स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक टू जनरल. सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है और नोन टू अननोन है, यानी आप जानते हैं और फिर आप जो नहीं जानते उसकी तरफ बढ़ाता है. Steps of this method include presentation of examples, analysis, generalizations and conclusion. सीधा सा बात है, एग्जाम्पल्स टू रूल. आपके पास कोई एग्जाम्पल्स है तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू जब उस रूल को समझते हैं, यानी किसी एग्जाम्पल के द्वारा किसी रूल को सूचना ही क्या होता है, आपका इंडक्टिव मेथड होता है. नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है आपका डिडक्टिव मेथड. क्या है, निगमन विधि. ये आपका क्या है, रूल टू एग्जाम्पल. दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी और प्रिंसिपल फर्स्ट and then applying to its various examples. Theoretical support to this method was presented by viewpoints of Plato and Socrates. इसमें क्या होता है, सबसे पहले जिस मेथड में आपको थ्योरी बता दी जाती है उसके बाद उसको अप्लाई करने के लिए एग्जाम्पल्स के द्वारा सिखाया जाता है. नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि. प्रोजेक्ट मेथड वाज फॉर्मली यूज्ड बाय किलपैट्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1918. फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फ्रेंस एंड सम्मेलन विधि. Conference is also used as a method of teaching. In this method, specialists from some specific subject area express their views on specific topics. In this method, all the participants are free to express their ideas. Thus, students are actively engaged in this method. Generally, conferences are organized by some organization. Number of participants varies from 10 to 20 to hundreds. In conference, presentation of research papers and articles is an important part. ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस वेरीज फ्रॉम 2 to 10 days. कहाँ तक वेरी करता है, 2 से 10 दिन के लिए वेरी करता है. नेक्स्ट आता है आपका पैनल डिस्कशन, पैनल चर्चा. इन दिस मेथड सम स्पेशलिस्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक टीचर्स डिस्कस सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टॉपिक इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. इनमें क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ टीचर्स क्या होते हैं जो सम स्पेशलिस्ट होते हैं या ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं, वो डिस्कस करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. All experts used to be free for expressing their viewpoints. और सभी एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए. एंड स्टूडेंट्स एक्टिवली एनालाइज एंड कंक्लूड द डिस्कशन. और स्टूडेंट क्या करता है, उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करता है और वहाँ पे चीज़ें सीखता है. इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है आपका वर्कशॉप. दिस मेथड इज रिलेटेड with functioning in a group and learning by doing. क्या है ये, learning by doing है. Generally, workshops are designed to provide short duration practical training in some specific subject area by inviting specialists of that area. First of all, theoretical information is provided to the participants and then all participants have to practically do what they have learned by instruction of specialists. इसके बाद नेक्स्ट आता है, वैसे इस मेथड को क्या बताया गया है, दिस मेथड रिलेटेड विद फंक्शनिंग इन ए ग्रुप एंड लर्निंग बाय डूइंग. मतलब लर्निंग बाय डूइंग में करके सीखना ही वर्कशॉप में आता है. इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चनर मेथड यानी प्रश्नावली विधि. दिस टेक्निक इज कंसीडर्ड टू बी प्रोपाउंडेड बाय सोक्रेटिस. किसके द्वारा, सोक्रेटिस के द्वारा इस चीज को बताया गया. सो इट इज आल्सो नेम्ड एज सोक्रेटिक टेक्निक. इन दिस टेक्निक क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड बाय द टीचर्स इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर एंड टीचर एक्सेस द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चन. और टीचर क्या करता है, बच्चों को सिखाता है स्टूडेंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन को पूछ के. नेक्स्ट अब हमको यहाँ से क्या देखना है, मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए. अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. डॉक्टर के कस्तूररंजन कमेटी रिपोर्ट्स 31 मई 2019 अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम्स अंडर एनईपी 2020. MHRD रिनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री. MHRD को किस तरह रिनेम किया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री से. यहाँ पे FPMS बताया गया.
जो न्यू फॉर्मेट रहेगा 5+3+3+4 का। टीचर एजुकेशन कैसी होगी, लैंग्वेज और इंक्लूसिविटी में समावेशन किया जाएगा। न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4 का बताया गया, जिसमें 3 वर्ष आंगनबाड़ी का होगा और प्री स्कूल का और 12 ईयर्स स्कूल का होगा। पहला 5 ईयर्स का क्या बताया गया, फाउंडेशनल स्टेज है जहाँ मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटीज होगी, बेस्ड लर्निंग होगी। दूसरा प्रीपेरेटरी स्टेज होगा आपका 3 साल का, जहाँ प्ले होगा, डिस्कवरी होगा, एक्टिविटीज बेस्ड होगा एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। फिर नेक्स्ट 3 का क्या बताया गया, मिडिल स्टेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। और उसके बाद नेक्स्ट 4 को क्या बताया गया, सेकेंडरी स्टेज जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स पर होगा, जहाँ बच्चा का अपने अनुसार के सब्जेक्ट्स को चूज करेगा। तो ये क्या बताया गया आपकी 5+3+3+4 के रूप में बताया गया। 21st सेंचुरी स्किल्स का बताया गया परख के द्वारा। सब असेसमेंट कैसे होता है, 360 डिग्री असेसमेंट के लिए पेयर असेसमेंट के द्वारा ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ CDP के नाम से आप जान सकते हैं इसको, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंतर्गत आता है। शिक्षक पर क्या है, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स। परख का फुल फॉर्म क्या होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है परख का, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। शिक्षक पर क्या, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसे CAP भी कहते हैं। स्टूडेंट विल बी इवैल्यूएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो CAP क्या हो गया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। NEP 2020 को आइए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रिडक्शन किया गया किसमें, करिकुलम कंटेंट में, किस चीज़ के लिए, एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। 5 का पहला स्टेज 5+3+3+4 के रूप में बताया गया। तो 5 क्या है, 3 से 8 साल में फाउंडेशनल स्टेज, मूलभूत चरण होगा। दूसरा स्टेज क्या, 3 यानी 8 से 11 साल, जहाँ प्रिपरेटरी यानी प्रारंभिक चरण होगा। नेक्स्ट 3 साल क्या है, 11 से 14 साल, जहाँ मिडिल स्टेज होगा। और नेक्स्ट 4 साल 14 से 18 साल, जहाँ सेकेंडरी यानी माध्यमिक चरण होगा। NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education, ठीक है, for children up to the age of 8. National Education Technology Forum to be created, NETF, autonomous body है और ये ओपन डिस्कशन यहाँ पे होता है। A new national assessment center परख will be set up as a standard setting body. No rigid separation between arts and science, between curricular and extracurricular activities, between vocational and academic streams, vocational integrations from class 6 onwards. Teachers to be prepared for assessments reforms by 2023. Every child will come out of schools adept in at least one skills, common standards of learning in public and private schools. Universalizations of early childhood care and education, जिसे ECCE भी कहा गया। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसे NFLN भी कहा गया। करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st century skills, mathematical thinking and scientific temper. The aim of the new policy is the universalization of the education from preschool to secondary levels with 100% gross enrollment ratio GER in school education by 2030. GDP investment 6% फ्रॉम 4.3% इसके अंदर इन्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट यहाँ से क्या आता है, सोशली एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, जिसे SEDG ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, जेंडर आइडेंटिटीज, सोशल कल्चर आइडेंटिटीज, जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज, डिसेबिलिटीज और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। Recognizing, identifying and fostering the unique capabilities of each student, respect for diversity and respect for the local context. फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन का ध्यान यहाँ पर रखा गया। इक्विटी यानी समता का ध्यान और इंक्लूजन समावेशिता का ध्यान रखा गया। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, लर्निंग कैसे होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए यानी अंतर्गत होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए और इंगेजिंग होना चाहिए। जेंडर इंक्लूजन फंड दिया गया। KGBB अप टू ग्रेड 12 कर दिया गया, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय जो था उसको कैसे किया गया, 12 तक किया गया। रिडक्शन इन द करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट, रिडक्शन किया गया किसमें, करिकुलम में, ताकि कोर कॉन्सेप्ट ही रहे। ऑन लैंग्वेज, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे थोपी नहीं गई है। मदर टंग्स और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, मदर लैंग्वेज और जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो क्लास 5 तक होंगी।
संस्कृत इज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल, संस्कृत को एज ऑप्शन रखा गया है सभी लेवल्स पर। 3 लैंग्वेज फार्मूला इसी के अंतर्गत दिया गया है। मल्टी लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू NEP 2020। ISL ने इंडियन साइन लैंग्वेज भी इसी में बताया गया। टीचर एजुकेशन क्या है? A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFT 2021 will be formulated by the NCTE in consultations with NCERT. By 2030, the minimum degree qualifications for teaching will be 4-year integrated B.Ed degree. National Curriculum Framework for School Education NCFSE 2022-2021 will be developed by the NCERT. Robust teacher requirements and career path. A common national professional standards for teachers, जिसे NPST कहा जाता है, will be developed by the National Council for Teachers Education by 2022 in consultations with NCERT, SCERT, teachers and expert organization for access levels and regions. Continuous professional development, जिसे CTP कहा गया है। ये प्रमोशन यहाँ पे कैसे होता है? मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है। साथियों, ये थी आज की क्लास। यहाँ पे हमने NEP को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। टेलीग्राम चैनल आप AT पास वाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो आपको वहाँ पे ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास आपको अच्छी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।